पा रही है क्या पढ़ाई में? मतलब स्कूल के एग्जाम में बिजी है क्या थोड़ा सा? हाँ सर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, एक लाइन सर्कल के लिए नॉर्मल है। मुझे इस क्वेश्चन का फिगर बता दे, फिगर कैसा होगा? एक सर्कल होगा, है ना? और हाँ ये लाइन कैसी होगी बता? 90 डिग्री होगी ना नॉर्मल बनाने के लिए। हाँ बेटा, तो सर्कल का नॉर्मल 90 होता है टेंजेंट से, आई एग्री। लेकिन कुछ और था ना, वो 8 प्रॉपर्टीज देखना बेटा एक बार खोल के, तो उस 8 में तीसरे या चौथे नंबर पे कुछ लिखा होगा, देखना एक बार फिगर तो। इस क्वेश्चन का फिगर बताओ मुझे बस विदुषी। ये लाइन जो है नॉर्मल है, तो ये लाइन कैसी बनेगी? इस फिगर में कहां लाइन बनेगी, कैसी बनेगी, इतना बताओ बस मुझे। वो ऐसे नीचे से जा सकती है ताकि कहां से? मतलब कि सेंटर से एक पॉइंट उस लाइन पे आएगी तो इक्वल वापस नहीं 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 नहीं, वापस एक वर्ड तुमने यूज किया, एक वर्ड यूज किया है, उस वर्ड के आसपास घूमो जरा। सेंटर से उस लाइन पे पॉइंट डालेंगे तो वो लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड। नहीं बेटा, आप कुछ भी बोल रहे हो, थोड़ा सोचो। आप सोच नहीं रहे हो, आप फिगर नहीं बना पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है। आपको जो दिन 9 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लिखी थी, जरा उसमें देखो ना, 3rd या 4th नंबर पे जो प्रॉपर्टी लिखी थी। 3rd नंबर पे तो वो प्रॉपर्टी लिखी थी कि सेंटर से एक नॉर्मल डालेंगे तो वो 90 डिग्री पे होता है टेंजेंट पे। हाँ, वापस से रिपीट करना, क्या बोला? सेंटर से अगर एक नॉर्मल डालेंगे मतलब वापस एक रिपीट लाइन करो, वापस रिपीट करो, सेंटर से नॉर्मल वापस रिपीट करो। सेंटर से नॉर्मल डालेंगे। इतना ही, यही 3 लाइन में तो आंसर है। कोई भी लाइन सर्कल के लिए नॉर्मल कैसे होगी? अगर वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बने। हाँ ठीक है, टैंजेंट पे 90 बनाएगी, सर वो लेकिन सेंटर उसी, से पास हो। हाँ आप उस दिन बोर्ड पे लिखा हुआ था, उस दिन बोर्ड पे लिखा गया था ना कहीं पर तो, कि ऑल द नॉर्मल्स इन अ सर्कल पास थ्रू सेंटर। तो अगर सर्कल के लिए नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली वो सर्कल के कहां से पास कर रहा है? सेंटर सर्कल के सेंटर से। कोई भी लाइन नॉर्मल कब होगी? कोई भी लाइन नॉर्मल कब होगी? अगर सेंटर से पास कर लिया। ऑब्वियस ही बात है ना, आप लोग वो फिगर क्यों नहीं इमेजिन कर पा रहे हो? देखो, क्वेश्चन हम कितना भी बना लेना, नहीं हो पाएगा। और जब तक आपको फिगर की फील नहीं आएगी, फिगर की फील आनी चाहिए ना, हर क्वेश्चन में फिगर बनना बहुत जरूरी है। सर हाँ बोलो। सर आपने वो डी अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन सही आ रहे दिया। हैं। अच्छा डीएम, हाँ वो सही लग रहा है मुझे। D5 इज इक्वल टू 4 इंटू D3 प्लस D2। गलत है क्या? 4 फिर n-1 होगा ना, हाँ, तो आपने n लिखा है। ये 5 होगा, 5 है। और ये आएगा D4 और ये आएगा D3। तो ये आ जाएगा, कितना आया था? D4 आया था, 9 D4 9 आया था, और ये आया था 2। तो 9 2 11 4। अच्छा, तो यहां पर n-1 आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो जिसका भी सॉल्व, मुझे मालूम है, जिसका भी सॉल्व हुआ होगा, उसका वो बोल सकता है ना कि सर मेरा तो n-1 आ रहा है। ऐसा थोड़ी ना मैंने पहली बार क्वेश्चन दिया 6-7 साल में, 10 साल में। हर साल ही क्वेश्चन देता हूँ, हर साल कोई ना कोई बच्चा बताता है सर ये गलत था, यहाँ पे n-1 पे आ रहा है। और तुम्हारे साथ भी पहली बार थोड़ी ना हुआ, ये पहले भी तो हुआ है ना तुम्हारे साथ। ठीक है, एनीवेज, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इतना समय क्यों लगा बोलने में लोगों को आंसर? बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा था कि मतलब
बाकी लोग मतलब वेट कर रहे थे कि मतलब सर विदुषी से पूछ रहे हैं। हाँ सर वही। हाँ सर। ओके ठीक है, कॉपी कर लिए इस क्वेश्चन को। हाँ सर। रैप करें बेटा। यस। यस। चलो आगे बोलो। कल तो मेरा मूड बात करने का था, पता नहीं बात करते करते डिअरेंजमेंट शुरू हो गई और फिर मैं बात ही करना भूल गया। ठीक है नेक्स्ट बोलो। सर 14 क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं इस बुक में से, ठीक है, और आई थिंक बहुत लोग को फील नहीं आ रही है, ठीक है। 13th क्वेश्चन भी मैं करता हूं। फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल विच पास थ्रू ओरिजिन। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वो नोट्स में विथ क्वेश्चन कॉपी करना, विथ क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल विच पासेस थ्रू ओरिजिन, ओके। और y इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू माइनस एक्स है, क्या कर रहा है? कॉर्ड्स काट रहा y इक्वल टू माइनस एक्स है, क्या कर रहा है? इक्वल कॉर्ड से क्या कर रहा है? है, इक्वल कॉर्ड्स काट रहा है। इक्वल कॉर्ड से। तो ये सर्कल इक्वल कॉर्ड्स एक कट कर रहा है ना, तो मतलब ये लेंथ भी a है और सर्कल यहां और यहां से पास कर रहा है, बोलो हाँ या ना? यस। यस सर। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन देखो, देयर कैन बी टू वेज टू सॉल्व दिस। एक तो प्योर अलजेब्रिकल वे, आई थिंक आई डिड रॉन्ग फिगर। वो डायमीटर 2 पॉइंट। हाँ वो तो डायमीटर में तो एक तरीका है करने का। what how will I, अरे यार कमान यार, how do I say to you, जो मैं कहना चाहता हूं, that is the issue कि ये तो मुझे मालूम है कि जो मैं बनाया हूं वो सही है, ठीक है, बट हाउ विल यू से कि देखो ना, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स है और ये लाइन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो किसी को तो सब लोग इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि ये चीज जो है यहाँ पे टेंजेंट है? कोई ये फिगर क्यों नहीं बोल रहा है मुझसे, कोई लड़ाई क्यों नहीं कर रहा है मेरे से कि सर ये फिगर क्यों नहीं हो सकता? व्हाई नोबडी फाइटिंग विथ मी? हाउ डू यू से? सर वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो फिर वो डायमीटर बन जाएगा, क्योंकि वो एंगल 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। या तो यस फिर यस दैट इज, रेडियस आ जाएगा और वो बराबर वही पे कट कर रहा है। आई एग्री। वो सब किए बिना कैन वी थिंक लॉजिकली कि यहाँ पर टच ही करना पड़ेगा? नहीं रह जाएंगे, क्या बेटा? कॉर्ड्स इक्वल नहीं रह जाएंगे। हाँ क्यों क्यों, व्हाट इज द, मैं मैथ्स में आपको स्टार्टिंग में सिखाया था एक चीज, आई थिंक आपके बैच में शायद बोला भी था, सिमेट्री करके दुनिया में एक चीज होती है, दुनिया में एक चीज सिमेट्री करके होती है। अगर ये y इक्वल टू एक्स है और y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, ऑब्वियस ही बात है, अगर ये ऐसे जाएगा तो ये कॉर्ड लंबा हो जाएगा ना। यस। अगर ये ऐसे जाएगा तो ये कॉर्ड लंबा हो जाएगा ना, बोलो है ना? हाँ सर। तो सिमेट्रिकली आई कुड कमेंट की उसको टच ही करना पड़ेगा, ये बात चमकती है। यस सर। एनीवेज, क्या सर्कल का रेडियस दिया है क्या? नो सर। सर सर्कल का रेडियस तो नहीं दिया है, ठीक है फाइन। तो कॉर्ड का लेंथ दिया है। कॉर्ड का लेंथ दिया है, फाइन। ये a है लेंथ और ये भी लेंथ a है। आपको ये मालूम है कि ये एंगल कितना है? 90 है बस। कैन आई हैव अ वन स्टेप सॉल्यूशन? I drew the hint for you. 90 है। नैतिक, कैन आई हैव अ वन स्टेप सॉल्यूशन? सोच रहा हूँ सर। सर हाँ बोल। सर सेंटर से दोनों कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो फिर हाँ ठीक है, तो
डायमीटर बन गया। हाँ तो डायमीटर का लेंथ रेडियस मिल जाएगा ना सर, पाइथागोरस लगा के पाइथागोरस। हाँ पाइथागोरस। 2a हाँ पाइथागोरस लगा दिया, डायमीटर मिल गया, सेंटर कहाँ मिला? रेडियस मिला ना पर। हाँ रेडियस मिला। I have faster, that is one way, I agree with you. I have more fast way. Direct one step answer I can write. Can you write this point? Can you write this point, guys? A cos 45, Yes, sir. A sin 45. Can you write this point, guys? A cos 45 minus a sin। Come on, guys. है ना? तो डायमीटर का एंड पॉइंट मिल गया ना? हाँ सर। सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? डायमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं ना बेटा? Yes, sir. वन स्टेप सॉल्यूशन हो गया ना? Yes sir। Our endeavor should be to find the best possible solution, ठीक है? Not the solution. We need to find a, what do we say? Lots of solution, ठीक है? ये एक तरीका है। सेकेंड तरीका could have been जो तुम लोग बोल रहे थे कि सर ये a है, ये a है, तो ये कितना है? √2a है। अरे हाँ या ना? हाँ। अब सिमेट्री क्या, इतना करने का तो आवश्यकता ही नहीं था ना वैसे भी तो। अब तो तुमको ये सॉल्यूशन बहुत यूजलेस लग रहा होगा कि √2a निकाल के आधा करोगे सर, उससे अच्छा सर ये एंगल 45 है ना, तो आपको रेडियस तो ऐसे ही मिल गया a/√2, और सेंटर आपको ऐसे मिल गया a cos 45। कितना आ गया सेंटर? अरे बोलो है या ना? Yes, sir. ये भी हो गया। मेथड 2 क्या आ गया? x - a/√2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a²/2। समझे क्या? Yes, sir. कम ऑन गाइस, समझ में आता है क्या? आया Yes, sir. सर। सबको क्लियर है ये? Yes sir। लेट्स सी कि कैन, लेट्स सी, मैंने फिगर ही नहीं बनाया, तो कैन आई सॉल्व दिस क्या? आई कुड, बट माय मेथड माइट बी बिट लेंदी। ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू -x है, ये 0,0 है, ठीक है? अपन सेंटर क्या मानेंगे? h का मतलब अबे h, k मानोगे बे? नहीं मानोगे क्या? मान ये लेंथ कितना है? A है। देखो कैसा होता है ना, सुनो, ये क्वेश्चन अच्छी बुक का क्वेश्चन है, जो बुक आपसे कंसेप्ट चेक कर रही थी, ठीक है? जो बुक आपको थोड़ा सा ट्रिक भी दे रही थी, डायमेट्रिक। अभी यहाँ पे 45 तब ना कर पाए इतने अच्छे से। Yes, sir. अगर गंदा होगा तो ठीक है। तो इसका लेंथ a है ना? हेलो, तो इस चीज का लेंथ कितना है? a है, A है। ठीक है? तो इस लाइन पे अगर अपन, और रेडियस r मानना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर जाएगा और इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर जाएगा वो सेम होगा कि नहीं होगा, ये बताओ? होगा। ये और ये बराबर होगा क्या? होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है? ट्वाइस √r² - p1² इज इक्वल टू ट्वाइस √r² - p2²। 2 और 2 कट गया, क्या आ गया? p1 इज इक्वल टू p2 आ गया। तो y इज इक्वल टू x पे h, k से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो भाई। h - k/√2 इज इक्वल टू, बोलो, h प्लस a/√2। आई एम डूइंग दिस जानबूझ के, बिकॉज आप में से कोई नहीं बोला, और आई एम वेरी शॉक्ड कि आप लोग सब लोग होमवर्क करके आए हो। क्या एक ही आंसर आएगा इसमें? नो सर। नहीं सर, 4 आंसर आएंगे, 4 आएंगे। y इक्वल टू s किसने बोला भाई? यहीं से स्टार्ट होता है, ये तो इधर भी जा सकता है ना, इधर तो इधर भी जा सकता है ना भाई, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ There सर। will be 4 answers ना, there will be 4 answers। ज्योमेट्रिकल मेथड में प्रॉब्लम होती है कि
इन हड़बड़ी एंड इन जल्दीबाजी वी मिस द केसेस। मैं जब ये सॉल्व किया ना, मैं दिमाग से उतर गया था ये चीज, लेकिन जब यहाँ पे आया तो मेरे को ध्यान आ गया फिर से। क्यों ध्यान आ गया? क्योंकि मॉड वॉड दिख गए ना दोस्त, है कि नहीं? Yes, तो sir. मॉड खोलोगे तो क्या आएगा? देखो, स्क्वायर करके खोल दिए तो क्या आ गया? एच के इक्वल टू 0। मतलब या तो एच की वैल्यू 0 है और या तो अरे बोलो भाई, क्लियर है? चलो भाई, Yes, तो sir. अपन आ जाते हैं के इक्वल टू 0, एच इक्वल, चलो के इक्वल टू 0 पे आते हैं। के इक्वल टू 0 पे आते हैं दोस्त, बताओ अभी और कंडीशन क्या लगा सकते हैं इसमें अपन? अबे भाई, रेडियस की वैल्यू मालूम है ना? एच होगा। अबे नहीं बे, हमको नहीं मालूम, ये फिगर नहीं मालूम ना हमको। ये जो रेडियस है तुम्हारा, ये कितना है? ये ना रेडियस तो R. है ना? तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ही आ रही है ना? हाँ सर। Yes, sir. और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम से? बताओ, आर लेंथ कितना होता है? लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना होता है? 2 इक्वल टू R 2 square अंडर रूट R आर स्क्वायर minus B square. आर स्क्वायर करोगे ना, तो आर स्क्वायर कर दिए और माइनस क्या करना पड़ेगा? P square. Yes, sir. पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना है? परपेंडिकुलर तो ड्रॉप करोगे ना? A/4 A²/4। पी स्क्वायर भी हम चाहे तो ज्योमेट्रिकली वो भी निकाल सकते हैं कि अगर चाहे अपन तो वो भी ज्योमेट्रिकल। मैं तो ज्योमेट्रिकली गया ही नहीं उस चीज पे। अगर मैं चाहता, आइसोसेलेस राइट एंगल है। सही बात है, ये आर है, ये आर है और ये ए और ये ए है। ऑब्वियसली ये एंगल ज्योमेट्री में घुस जाए तो पूरा ही खत्म हो जाए क्वेश्चन। मैं तो कह रहा हूँ ज्योमेट्री नहीं लगा रहा, मैं मिनिमम ट्राई कर रहा हूँ ज्योमेट्री का। तो यहां से परपेंडिकुलर लेंथ कितनी आ रही है इस लाइन पे? y इक्वल टू एक्स पे Mod of H minus K along मॉड ऑफ H minus Minus K का root 2. हाँ, अपन इस वाले केस में, लेट से अपन केस ए में है, ठीक है? किस केस में है? केस ए में है। तो क्या आएगा बताओ तो? h माइनस के बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? हाँ Yes. सर. और केस ए में के क्या है? 0 है ना? तो ए का वैल्यू कितना आया? कोई दिख रहा है किसी को? ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाई 2। तो अंदर क्या बच गया? एच स्क्वायर बाई 2 बच गया ना भाई? Yes, अरे हाँ या ना बे? हाँ तो सर. कितना आ गया? ये रूट 2 आ गया ना? तो मॉड एच का वैल्यू, मॉड एच कैसे आ गया? आपको पढ़ाया था ना मैंने FOM 2 में। रूट ऑफ एच स्क्वायर क्या होता है? Plus मॉड एच। रूट ऑफ एच स्क्वायर क्या होता है? मॉड mod एच। H. चमका। रूट ऑफ एच स्क्वायर क्या होता है? एच Mod. कॉमा 0 का डिस्टेंस, एच कॉमा 0 का डिस्टेंस फ्रॉम 0 कॉमा 0 और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अपने पास एच की वैल्यू क्या आ गई? 2 वैल्यू आ गई ना, प्लस माइनस ए बाई रूट 2। Yes, sir. Yes, ये sir. एक मेथड है। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर. अब किसी ने इसमें और ट्विस्ट लगा दिया, जिस तो बच्चा बोल रहा था कुछ तो कि सर इसको ज्वाइन कर दो, डायमेट्रिक एंड पॉइंट है, ये 45 है, ये 45 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा, फिर इसको ज्वाइन, बहुत सारी ज्योमेट्री आ जाएगी। तो आपको खुद से खेलना पड़ेगा। आपके मन में जो जो मेथड आता है ना, आपको खुद से खेलना पड़ता है। ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. सर एक और मेथड से कर सकते। बोलो बेटा। सर हमें 3 पॉइंट पता चल गया ना फर्स्ट मेथड से, तो हाँ। उससे भी तो निकाल सकते हैं। हाँ, उससे भी कर सकते हैं। प्रेफरेबली आई डोंट प्रेफर दैट मेथड। मुझे अच्छा है, मुझे वो मेथड उतना पसंद नहीं है। कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड की भरमार है रे, भरमार है। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ मिलेगा? सेंटर पे। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, इन दिस चैप्टर यू नीड टू हैव एन ऑर्गेनिक ग्रोथ। एक ऑर्गेनिक ग्रोथ करोगे ना तो तुमको बेनिफिट होगा। ठीक है? यस।
रब करे क्या? No, sir. बालको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 10% चार्ज है और मैं पावर बैंक से चार्ज नहीं हो रहा है, और मैं दिन भर एक सीरियल देखते रह गया, भूल ही गया था मैं। सर आप क्लास 12 के बाद रखिए कभी भी। 12 के बाद चलेगा, 12 के बाद कर देंगे। सर एक्चुअली में मेरा एग्जाम 9 to 11:20 है, इसके लिए। ठीक है, आप लोगों ने डीपीपी करना शुरू कर दिया ना? यस सर। भाई ध्यान रखना, नहीं फंस जाओगे एग्जाम के। मेरा एडवाइस मानो, अभी तुमको 2 दिन पहले बता दिया है, एटलीस्ट 5-6 तारीख तक का डीपीपी का सेट पहले खत्म करके रख लो ना, क्या बोलते हो, है कि नहीं? यस सर। यस और सर। डीपीपी की कॉपी बना लेना, ताकि जो मैं ट्राई करूंगा 2-3 मेथड लिखने का, तो आपके पास जगह रहेगा। ठीक है? ओके सर। भाई कॉपी कर लिए क्या? 2 minutes सर। सर्कल के किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट कैसे लिखते हैं दीपिका? चलिए मैं बोलूं। नहीं, जिससे पूछा वो बोले। क्लास में नहीं है क्या दीपिका आज? अन्वेषा तू बता। Sir, x minus x dash is equal to m into y minus y dash. क्या करूंगा इसका मैं? क्या डालूंगा? क्या करूं इसका? ये इक्वेशन में से हम लोग को परपेंडिकुलर, हम लोग को स्लोप मिल जाएगा, जो कि कैसे 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 मिलेगा? परपेंडिकुलर होगा ये स्लोप। क्या होगा? मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर होगा, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर होगा m। हाउ विल यू फाइंड एम? माय क्वेश्चन इज वेरी y का y में सेंटर, मतलब उस इक्वेशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर से, उस इक्वेशन में सेंटर का कोऑर्डिनेट्स डाल के। फिर क्या करोगे? फिर m मिल जाएगा। कैसे? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने से एम कैसे मिल जाता है? सर उस इक्वेशन में अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकाल सकते हैं ना फॉर्मूला से। हाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, फिर m मिल जाएगा, तो उसके बाद इक्वेशन आ अरे जाएगा। कैसे एम मिल जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के एम कैसे मिल जा रहा है? मुझे पता ही नहीं चल रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के क्या करोगी तुम? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें m की भी तो वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि वो इक्वल अरे टू कैसे? हाँ, इक्वल टू रेडियस। हाँ वो भूल गए बताना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। हाँ ठीक है, कॉपी कर लिए इसको? यस सर। नेक्स्ट बोलो। 14 सर। 14th। कौन सा करना है? 14th। 14।
14th। आप लोग को होमोजेनाइजेशन नहीं पढ़ाई थी? पढ़ा है सर, वही मैंने अप्लाई किया था पर नहीं हो रहा। क्या होता है होमोजेनाइजेशन? सारे वेरिएबल्स को सेकेंड डिग्री में कर। नहीं नहीं, वो नहीं बेटा, होता क्या है होमोजेनाइजेशन, ये बताओ। क्या मिलता है होमोजेनाइजेशन से? सर एक कर्व और एक लाइंस मिलता है जो ओरिजिन से पास करता है। हाँ, क्या अगर होमोजेनाइज करने से क्या मिलता है बताओ? दो स्ट्रेट लाइंस मिलते हैं जो ओरिजिन से पास करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड यार। ठीक है, तो इससे होमोजेनाइज कर देंगे इसको। तो होमोजेनाइज कैसे करोगे? y माइनस एम एक्स बाई सी इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इंटू वाई माइनस एम एक्स बाई सी माइनस 2by y माइनस एम एक्स बाई सी इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है? हाँ सर। तो अभी क्या होगा? तो ये आ गया सी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या, सॉरी ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा? 1 प्लस 2am बाई सी प्लस वाई स्क्वायर के साथ 1 प्लस 2b, नहीं, हाँ 2b बाई सी। एक्स वाई के साथ माइनस 2a बाई सी। वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 भी होना चाहिए ना? हाँ, और यहां पर यार इसलिए ना प्लस साइन बाहर रखना बेस्ट रहता है। 2bm बाई सी माइनस 2a बाई सी इक्वल टू 0। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द कंडीशन दैट दीज पॉइंट्स में सबटेंड राइट एंगल। मतलब ये एंगल क्या चाहिए तुमको? 90। तो ये एंगल 90 कैसे होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू हाँ सर। अरे पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर कैसे होती है? व्हेन इज अ पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर? अरे सेकेंड डिग्री इक्वेशन में परपेंडिकुलर कब होता है? अरे क्या हो गया भाई? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये पेयर ऑफ लाइंस है। तो इसके बीच का एंगल 90 कब होता है? a प्लस बी इक्वल टू 0। हाँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 ना। तो 1 प्लस 2am बाई सी प्लस 1 माइनस 2b बाई सी इक्वल टू 0। कितना आ गया? 2 इज इक्वल टू 2am प्लस 2b। भाई अगर ऐसी स्थिति है तो फिर थोड़ी क्वेश्चन बनेगा तुम लोगों से। और तुम लोग बेसिक नोट्स की चीजें नहीं बोल सकते हो तो फिर अच्छे क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करोगे? थर्ड पार्ट भी करें, थर्ड पार्ट हो जाएगा ना। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है इसका? कि इस लाइन को क्या चाहते हो? टेंजेंट। टेंजेंट कैसे बनता है? परपेंडिकुलर ma डिस्टेंस प्लस c प्लस b माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। स्क्वायर स्क्वायर कर दो, m की वैल्यू अच्छी आ जाएगी। हाँ सर। क्या क्वेश्चन बन नहीं रहे? क्या हो रहा है बताओगे मुझे? हेलो सर ये फर्स्ट पार्ट में होमोजेनाइजेशन इतना तक लगा दिया था, उसके बाद स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन मांग रहे, तो फिर यही तो है, पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन आ गया। वही तो है पेयर ऑफ लाइंस का स्ट्रेट इक्वेशन। क्या दिक्कत है इसमें? सर मुझे लगा कि मतलब हर अलग एक अलग लाइन करना है। का हाँ अलग अलग करना है। चलो तो कोई मैं बात नहीं। सॉल्व करते बैठ गई थी। बाकी लोग बेटा? सर ये वाला नहीं बना था। बनना चाहिए बेटा, ये तो बनना चाहिए। आप ये 90 वाली बात भी नहीं बोल पा रहे हो।
सर हो गया, कॉपी कर दो। Yes, sir. ठीक है, आगे बोलो। Sir, 21. सर 16। रुको भाई, 15, 16 touches the axis of coordinates, touches the axis of coordinates, मतलब टच किसको कर रहा है? Sir, वीडियो चला गया। अरे यार 5% बचा। ठीक है, टच किसको कर रहा है? एक्स और वाई। Y axis पे। और ये लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना? Yes, sir. हाँ, तो क्या निकालना है? Equation of circle. हाँ, अरे बोलोगे पूरा, क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ, इसका अरे सेंटर इक्वेशन, अरे यार अजीब मूर्ख लोग हो यार बेटा। इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे भी मालूम है, कौन सा सर्कल, क्या कर रहा है सर्कल, कोई बोलेगा? सर वो एक्सिस को टच कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है। हाँ, तो ऐसा कौन सा सर्कल होता है जो ट्रायंग, तो जो इसको तीनों को टच करेगा? इन सेंटर। इन सर्कल। क्या होता है? इन सर्कल। ऑब्वियसली इन सर्कल से निकाल सकते हैं, ठीक है, बट मेरे को नहीं आता इन सर्कल, मेरे को नहीं वो फॉर्मूला आता है। और कितने यहाँ पे सर्कल होंगे ऐसे? एक सर्कल इधर को होगा और एक सर्कल बाहर को होगा, ये बात चमकती है। There will be 2 circles, fine. So now the thing is we have a line, we have a circle which will touch both the axis and the Origin. Sorry, sir. Come on What guys, you need to speak up बाबा, जिसका भी डाउट है। equation तो line? एक सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच करता है, उसका इक्वेशन क्या होता है? आई डोंट रिमेम्बर क्या होता है, मेरे को ज्योमेट्री आती है। ये और ये बराबर है ना, इसका मतलब सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x माइनस आर का स्क्वायर, y माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू, कम ऑन गाइस, आर स्क्वायर। दैट इज द सर्कल का इक्वेशन। फाइन, नाउ देयर इज वन मोर थिंग, दिस इज आल्सो आर। ओके, सो जो लाइन है तुम्हारी bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0, ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट है ना? Yes, sir. That means what? इसका The परपेंडिकुलर particular distance is equal to radius. बस काम खत्म, ठीक है। Now you have a very simple thing, you have a b plus a r minus ab by mod is equals to r into under root a square plus b square. Open the mod, ones with a plus, ones with a minus, and put it here, you will get the answer. ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. अरे भाई ये क्लियर है क्या? ठीक है ना चमका? इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आईआईटी में एक दो बार आ चुका है सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड, लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल था। कंसेप्ट चमका कि नहीं चमका? आगे तक करूं क्या मैं एक बार? अगर एक बार प्लस से खोलोगे अंदर वाला आ जाएगा, और एक बार बाहर वाला। अरे 2 सर्कल है कि नहीं है? Yes, sir. अरे किसी को फील ही नहीं आ रही गण मैथ्स की, सब लोग ऐसे हवा में बात कर रहे हो। तुम्हें दिख रहा है ये क्या बन के आ गया बे? ये इन रेडियस आ गया ना बे? Yes, sir. अरे गाइस आपको याद भी है इन, अच्छा आपकी क्लास में ये फॉर्मूला प्रूव हुआ था, आर एस इक्वल टू डेल्टा? यस सर नो? बिकॉज कोई बोल नहीं पा रहा है नो, इसका मतलब किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, एक सर ने पढ़ा दिया होगा, पता नहीं यार, याद नहीं है। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया ये फॉर्मूला? नहीं पढ़ाया है? अच्छा, इस ट्रायंगल में आर एस इक्वल डेल्टा की बात नहीं हुई थी? ये ट्रायंगल 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 का एरिया लिख के? No, sir. बढ़िया, क्योंकि वो टॉपिक एसओटी का है जो कि नहीं किया है। आर ये आ गया ना आपका इन रेडियस, ये बात चमकती है?
हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। सर ये क्वेश्चन इन सर्कल से नहीं होता, क्यों नहीं होगा? तो उसमें सिर्फ अंदर वाला आएगा ना? नहीं, एक और सर्कल होता है ना बाहर ला। देखो एक ट्रायंगल में कैसा होता है ना, x1 y1 x2 y2 और ये होता है x3 y3, ठीक है। तो इन सेंटर का ये अगर a है ये b है, तुम पूरा इसमें खा जाओगे। चलो 4% बचा हुआ है, अभी क्या ही कर लूंगा मैं। तो इसमें जो इन सेंटर होता है ना, मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, ax1 Plus bx2 plus cx3 by a plus b plus, ये होता है तुम्हारा इन सेंटर, ठीक है। हमारा ऐसी होता है एक्स सेंटर, जो कि बाहर वाले को टच करते हैं, एक्स सेंटर। उसमें क्या हो जाता है एक्स सेंटर में कि जिस साइड के अपोजिट है ना, वहां पे माइनस आ जाता है। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. बट वी डोंट डू ऐसे, वी डू बाय दिस, ये सिंपल है, वी विल फॉलो बेसिक्स। सर्कल के लिए टेंजेंट कैसे बनता है, सेंटर से लाइन इक्वल टू परपेंडिकुलर घुमाओ रेडियस, है ना। सिंपल Yes. रखेंगे सिंपल चीजों को। नेक्स्ट बोलो तो कॉपी कर रही थी। So next 21. बेटा, 21 है। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा भाई। करो करो करो। Sir 22 में आंसर नहीं दिया हुआ पीछे। हाँ 22 का आंसर पीछे नहीं दिया है हमें। ठीक है, 22 में कर दूंगा। 21 के पहले 2-3 क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हैं, पूछो। 17, 18, 19, 20। बन गए थे। सर आप यार मुझे लग कर सकते हो। 18th क्वेश्चन में सेंटर प्लस माइनस ए कॉमा नहीं प्लस। नहीं 18th नहीं कर सकते हैं आप, बिकॉज हमारी एक्सिस जो रहती है वो फिक्स्ड है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो वी विल नॉट, वी डोंट डू 18 टाइप क्वेश्चन, ये हमारे सिलेबस से बाहर हो जाता है, तो ठीक है। 18 ऐसा मतलब देखो ऐसा नहीं है, वी कैन, ऐसा होगा ना कि हम ये मान लेंगे, हम अपने सिस्टम में बात कर लूंगा मैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल रेफर टू टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स एज एक्सिस। तो ये और ये एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो मेरा सर्कल का इक्वेशन कैसा आएगा, ये आएगा। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है वही क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अभी सर्कल का इक्वेशन नहीं आता क्या तुमको? आता है। अरे नहीं आता तो बताओ, सिखा दूंगा फिर से, है? आता है ना। सेंटर तो कहीं भी हो सकता है, कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। अरे बाबा, तो प्लस माइनस लिखना भाई, हाँ ठीक है। नेक्स्ट बोलो रे। सिर्फ 21 में ही डाउट है अभी। Sir 21 करो। 21 में सेंटर के बीच क्या एंगल निकालना है, मतलब समझा नहीं डायग्राम। हाँ यस, दैट इज अ नाइस क्वेश्चन यू आस्क्ड, ठीक है। ये नहीं, ये एक डेफिनेशन पेंडिंग है, रब करें इसको, ठीक है। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आई हैव 3%, तो लेट्स राइट दिस डेफिनेशन। एंगल बिटवीन द कर्व्स, angle between curves is defined as angle between tangents drawn at point of intersection। ये बात चमकती है क्या? नहीं ना। अगर चमक जाएगी तो बहुत शॉक हो जाएगा मुझे, ठीक है। ये दो कर्व है, तो इसके बीच में एंगल कैसे डिफाइंड है ना, पहले इसके लिए टेंजेंट बनाएंगे और इसके लिए टेंजेंट बनाएंगे। ये जो एंगल है ना थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन द कर्व्स। ये बात चमकती है। तो अगर दो सर्कल है ना ऐसा, तो यहां पर जो टेंजेंट है और यहां पर जो टेंजेंट है, इसके बीच में जो एंगल अल्फा है ना, दिस इज अल्फा इज एंगल बिटवीन सर्कल। ये डेफिनेशन कॉपी करो, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अच्छा तुम लोग को चाहिए? हाँ ठीक है। हाँ तो इसके बिना तो ऑब्वियसली तुम्हें सॉल्व नहीं होगा यार, तुमको जब यही नहीं। भाई देखो ऐसा है, साइज 17 और 18 जिन लोग का अच्छे से नहीं बन रहा है, वापिस बनाओ, वापिस पूछो मेरे से, मैं कल फिर सॉल्व कर दूंगा, कहोगे सारे क्वेश्चन। लेकिन जितनी बार बनाओगे उतनी बार ही अच्छा रहेगा, तभी आगे बढ़ने का मतलब बनता है। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। सर 22 का आंसर बता दीजिए ना आपके बुक से। सर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट बनाना है ना, तो Yes. दूसरे वाले पे भी बना सकते हैं ना?
यस, ओके दोनों आंसर सेम आएगा। आप ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हो, सेम आएगा आंसर। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, बताऊं क्या? हाँ सर। बताया नहीं मैंने कभी किसी को ये चीज, मतलब नॉर्मली बच्चे खुद से ही खोजते हैं। चलो ठीक है, ऑनलाइन चल रहा है तो थोड़ा दया कर देते हैं यार, बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। ठीक है, ध्यान देना, ट्राई करना समझने का खुद से। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is same as angle between normals at that point of intersection. You should prove this geometrically. Very easy proof. You can think. होता है, होगा ही, बना के देखोगे प्रूफ दिख जाएगा तुरंत तुमको। इस वाले को यूज करोगे 21st क्वेश्चन तुरंत बन जाता है। इस चीज को यूज करते ही 21st क्वेश्चन तुरंत दिख जाएगा। अरे इतना क्लियर है क्या? और 21st क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, एक पेज लगता है सॉल्व करने में। ओके सर। ये बात क्लियर है क्या? ओके सर। ठीक है, तो कल जो क्लास है ना, जैसे कह रहे हो तुम लोग, तो मैं कल क्लास से 12:30 से रख देता हूँ। ठीक है, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कल स्ट्रेट लाइन को रिवाइज करके आ सकते हो क्या? हाँ सर। स्ट्रेट लाइन को रिवाइज कर सकते हो? यस सर। स्ट्रेट लाइन की शीट है, अच्छा होमवर्क तो बस स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर लो ना नोट से। ओके। कर सकते हो रिवाइज? हाँ सर। अरे बोलो भाई हाँ या ना बे। हाँ सर। ठीक है, चलो मेरा वैसे भी ऑफ ही हो जाएगा, 1% ही बचा है। ठीक है, उस वाले में हाँ कॉपी कर लो यार। सर टेस्ट में सर्कल पूरा आएगा? कहाँ पे टेस्ट है? संडे को टेस्ट है ना? कौन बोल रहा है? नैतिक बोल रहा है? हाँ सर। नहीं, टेस्ट तो मैंने अकबर से को बोला था ना कि टेस्ट तो अपन इस वक्त लेंगे ना, रिवीजन के बाद लेंगे। टेस्ट हमारा 17 को लेंगे, 17 या 18 को लेंगे। 28 को टेस्ट तुम लोग का नहीं ले रहा हूं मैं। ठीक है सर। जैसे शीट करते जाएंगे उसका टेस्ट होता जाएगा। हाँ वो तो करते हैं। कल स्ट्रेट लाइन रिवाइज करके आओ सब लोग, ठीक है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो।